नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नमस्कार के बारे में जानेंगे। जब भी हम अपने गुरु या पूज्य व्यक्ति को मिलते हैं या भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे दोनों हाथ अपने आप नमस्कार की मुद्रा में आ जाते हैं। इस प्रथा के पीछे कोई कारण है या नहीं? वैसे तो अपनी भारतीय संस्कृति में दोनों हथेली को जोड़कर नमस्कार करने की या स्वागत करने की प्रथा है, जिसे हम नमस्कार भी कहते हैं। हमारी संस्कृति इसके बारे में क्या कहती है वो आगे देखते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है तथा विज्ञान और हमारी हिंदू संस्कृति इसके बारे में क्या कहती है। हर एक व्यक्ति के दो प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है, नकारात्मक और हकारात्मक। आपके दोनों हथेलियों को एक दूसरे से जुड़ने से व्यक्ति में हकारात्मक सोच की ऊर्जा बढ़ जाती है। हाथों द्वारा पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हमारे सातों चक्रों में ऊर्जा की वृद्धि होती है। इससे मन शांत होता है, जागृति आती है। जब हम अपने दोनों हथेलियों को हाथों से जोड़ते हैं तब हमारे दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ती है और एक दूसरे को प्रेशर भी देती है। इसे योग की मुद्रा में अंजलि मुद्रा कहते हैं। हमारे हाथों की उंगलियों के अग्रभाग में महत्व के ऊर्जा बिंदु होते हैं। जब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ती है तो हमें शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे हर एक उंगली के अग्रभाग में जो ऊर्जा पॉइंट होते हैं वो हर एक उंगली की ऊर्जा अलग अलग प्रदर्शित करती है। इसीलिए जब चारों उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे से मिलते हैं तो पंच तत्व का निर्माण होता है और इसी प्रेशर पॉइंट के इकट्ठा होने से हमारे मस्तिष्क में शांति पैदा होती है। इसके उपरांत जब दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के साथ जुड़ने से दोनों हथेलियों में से एक हल्का सा दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी दोनों हथेलियों तथा उंगलियों में सभी पॉइंट हमारे आंख, कान, मस्तिष्क तथा पूरे शरीर के अंगों के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए ये सभी पॉइंट एक्टिव हो जाने से हमें सामने वाली व्यक्ति पूरी तरह से याद रह जाती है कि हम कहीं मिले थे। मन में शांति पैदा होती है। एक्यूप्रेशर के इस पॉइंट के दबने से हमारे शरीर में दर्द में भी आराम मिलता है, जैसे कि सर दर्द, पेट दर्द, खांसी, जुकाम तथा जोड़ों में दर्द। उसके उपरांत चिंता, तनाव व अनिद्रा में से भी मुक्ति मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। दूसरा, हमारी संस्कृति हमें सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान, नम्रता, शिष्टाचार और आभार व्यक्त करने का सिखाता है। उपरांत हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो भी नतमस्तक होकर दोनों हथेलियां जोड़कर नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। वैज्ञानिक हिसाब से देखें तो एक भौतिक क्रिया है जो यह व्यक्त करता है कि आप मुझसे सभी गुणों में और हर तरह से श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमारे भीतर का अहम या अहंकार दूर हो जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति गुस्सा भी है तो नमन करने से वो तुरंत दूर हो जाता है। हाथों को जोड़ना और सामने वाली व्यक्ति के आगे सिर झुकाकर उसे सकारात्मक ऊर्जा देना एक संस्कृति से ज्यादा एक विज्ञान है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप सामने वाले को नमन करते हो तो उस टाइम हमारे मन में कोई भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आज के जमाने के हिसाब से दो व्यक्तियों के हाथ मिलाने से अच्छा है कि आप नमस्कार करें, क्योंकि हमें कोई भी संसर्गजन्य रोग ना हो और आप हाथ मिलाते ही निश्चित तौर पर आपके हाथ एंटीसेप्टिक से हाथ साफ कर लेना चाहिए। आशा है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें नमस्कार क्यों करना चाहिए।